Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsar, the senior secondary school Bunna student. +1 पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चुनाव से संबंधित कुछ चीज़ें जो हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी उससे आगे हम आज एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। 4th लेसन है जिसका टाइटल है कार्यपालिका। स्टूडेंट, आपने सुना होगा कि कार्यपालिका सरकार का एक अंग है, सरकार है, शासन का एक अंग है। जिस प्रकार से विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ये तीनों मिलकर के जो है वो शासन व्यवस्था पूरी होती है। उनमें से एक कार्यपालिका है। कार्यपालिका हमारी जो है वो सरकार से संबंधित नियम है। आज हम देखेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये है क्या? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। ये जो सारी संस्थाएं हैं शासन के काम करती है और जन कल्याण के कार्यों में लगी रहती है, आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायपालिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियमित करती है बल्कि उनमें नियंत्रित भी होती है। अब सरकार को नियंत्रित करने का काम जो है वो विधानपालिका करती है। विधानपालिका यानी कि जो हमारी संसद है वो सरकार के लिए नियम तय करती है और उसको नियंत्रित करती है अपने सदस्यों के माध्यम से। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यप्रणाली, रचना और संगठन और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद आप संसदीय और राष्ट्रीय कार्यप्रणाली में अंतर कर पाएंगे, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ पाएंगे, मंत्रिपरिषद की रचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में भी जान जाएंगे। तो इससे संबंधित ये वीडियो आपको इसमें है। स्टूडेंट, जो कार्यपालिका है वो क्या है? आपने स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? आपके स्कूल के प्रशासक का प्रमुख कौन है? विद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। जो व्यक्ति प्रशासन का प्रमुख होता है वो निर्णय करता है। संगठन में सबसे उच्च पदों पर बैठा होता है, वही इस बात का निर्णय करता है कि कौन क्या करेगा। लेकिन प्रशासन और संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल स्थापित कर सके। ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े नीतिगत निर्णय कर सके और प्रशासनिक कार्यों को देखरेख में उनमें तालमेल स्थापित कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करते हैं। शायद आपने बड़ी कंपनियों, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उस संगठन को लागू करते हैं। कार्यपालिका के अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति निर्णय लेते हैं वो उन नीतियों को लागू नहीं करते हैं, उनसे कुछ दूसरे अधिकारी होते हैं जो निर्णयों को लागू करते हैं। इसलिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक जो निर्णय करती है और निर्णयों को लागू करती है। तो हमारी तो जो कार्यपालिका है उसमें भी इसी प्रकार का संगठन पाया जाता है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेवारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। अब संसद ने जो नियम बनाए उन्हें लागू करने के लिए जो अधिकारी होते हैं, जो सरकार उनको तय करती है, लागू करने का काम करती है, तो वो कार्यपालिका है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेवार है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भाग लेती है, नीतियों का निर्माण करती है। जैसे राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि इसके सारे प्रशासनिक ढांचे के लोग आते हैं। जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं।
इसका एक प्रशासनिक ढांचा होता है। सिविल सेवा के जो सदस्य होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। सरकार के प्रधान और मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और सरकार की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें सरकारी स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, और अस्थायी कार्यपालिका उनको कहा जाता है जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं। तो कार्यपालिका की ये परिभाषा थी जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है वो अलग होती है। यानी कि सरकार के 3 अंगों में जो कार्यपालिका अंग है वो एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो सरकार की नीतियों को, कामों को लागू करने के लिए होता है। 2 प्रकार की कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, जिसके बारे में हम पढ़ा। कार्यपालिका के जो प्रकार हैं वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से आपको कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।